वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई का जो है सेट नंबर फर्स्ट जो इडुटेरिया बुक से है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार जो है, बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आज से 15 तारीख तक आपको जो है सुबह और शाम श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पर इडुटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड दोनों का जो है आपको अच्छे रूप से रिवाइज के साथ ही आपको विस्तार पूर्वक समझाया भी जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बी है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि गलत है। सी है सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, यह भी गलत है। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने में पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा भी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि भी उगाया जाता था। और जैसे पालतू जानवर है, तो पालतू जानवर में जो है भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इस जैसे जानवरों का पालन करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जैन धर्म के 3 रत्न शामिल हैं। ऑप्शन ए सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। ऑप्शन बी सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी है हमारा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। और ऑप्शन डी हमारा सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के जो है यह जो त्रिरत्न है क्या क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो उसमें क्या है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट है हमारा कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी पल्ली छादम, ऑप्शन सी है सालाभोग और ऑप्शन डी है वेलगन वगाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पलछी छादनम। ठीक है। अब देखिए इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को जो दान दी जाती थी उसको पलछी छादनम बोला जाता था। ठीक है। अगर वही भूमि गैर ब्राह्मण को दिया जाए तो उसको वेलन बगाई बोला जाता था। ठीक है। उसको क्या बोला जाता था, वेलन बगाई बोला जाता था। और अगर वही भूमि जो है विद्यालय, स्कूल को डोनेट किया जाए तो उसको क्या बोला जाता था, तो साला भोग बोला जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी है हमारा तेलुगु, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है हमारा हिंदी। तो विशाखा दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है, इसको जो लिखा गया है वो है संस्कृत भाषा में। और इसी नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विसल अर्थात कुलहीन शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है गयासउद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो शेरशाह सूरी के समय में चांदी का जो है रुपया चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मुगल और मराठा के बीच में, तो जहांगीर के काल में भी शाहजहां के काल में ही शिवाजी के नेतृत्व में मराठा जो है वो मुगल क्षेत्र पर हमला किए थे। किसके काल में, तो शाहजहां का। लेकिन अगर बात किया जाए कि मुगल और मराठों के बीच में परस्पर द्वंद्व कब से प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ था औरंगजेब के कार्यकाल में। ठीक है। और यहाँ पर एक युद्ध के विषय में जान जाइए कि 1665 में जो पुरंदर का युद्ध हुआ था वो शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जय सिंह से हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता
कहा जाता है। और इनके समय में ही 1881 ईस्वी में प्रथम जनगणना कराया गया था। प्रथम जनगणना कराया गया था। यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। ऑप्शन ए वर्ष 1853, ऑप्शन बी वर्ष 1854, ऑप्शन सी वर्ष 1855 और ऑप्शन डी है वर्ष 1856। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1856 में। और ठीक है, और कौन करवाए थे, तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है CR दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने और ऑप्शन डी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। बंगाल विभाजन जो 1905 के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। अब बंगाल विभाजन का जो निर्णय हुआ था वो कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। और इसी के खिलाफ टाउन हॉल में जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो है, ठीक है, इसका घोषणा की गई थी। और फलतः जो है बंगाल विभाजन हुआ कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा हुआ था, 20 जुलाई 1905 को, और फलतः कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में किए, बी है हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1870 में की और सी है ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि सत्य शोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह सरकी और ऑप्शन डी है मलिक अहमद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, ठीक है। अटला देवी जो मस्जिद है इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1408 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अटला देवी, चूंकि यह क्या था, तो पहले अटला देवी का मंदिर था जिसको क्या किया गया था, जिसको तोड़ के इसके ऊपर में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी 1/5। तो अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व जो है वो था 1/2, अर्थात मतलब एक हिस्सा का आधा जो है उसका जो है क्या भू राजस्व अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिया जाता था। साथ ही अगर कोई लूट का या खम्स का, ठीक है, खम्स का अर्थ हो गया लूट का धन, लूट का धन, इसमें जो है 3/4 हिस्सा कर दिया गया था। जो पहले कितना था 1/4, लेकिन अलाउद्दीन के समय में 3/4 कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और विश्वास, ऑप्शन बी है विचार और अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर और ऑप्शन डी है अवसर और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर। अब देखिए एक बार भारतीय जो हमारा पैरारंबल है प्रस्तावना, एक बार उसको देखते हैं। तो उसमें क्या है कि भारतीय अपने संविधान नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी है हमारा नरसिंहम समिति और ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के संतुष्टि पर जो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, इसी में क्या किया गया था कि संविधान के भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि
46वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो है एक और मूल कर्तव्य को जोड़कर इसका संख्या 11 कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, ऑप्शन बी है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है, ऑप्शन सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष और ऑप्शन डी है वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन ए है हमारा 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 91वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी हमारा 98वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन जो है। ठीक है, इसके भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। तो द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है हमारा नीति आयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम संघ सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है हमारा राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त, ठीक है, डेट याद रखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को यहाँ पर यह अपना कार्यभार को संभाला है, जबकि इसका घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 241 और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 231। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 241। तो अनुच्छेद 241 के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर है अनुच्छेद 239। तो अनुच्छेद 239 के द्वारा क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन किया गया है, प्रशासन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 214 के अनुसार से क्या है कि राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय है उसका प्रावधान है, उच्च न्यायालय। ठीक है, किसके लिए? तो राज्य के लिए। और अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के विषय में अनुच्छेद 231 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदनों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का प्रवर्तन और ऑप्शन डी है संविधान
के उल्लंघन से संरक्षण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा एवं अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया जाता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का जो है यह क्या करता है तो रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है हमारा कंबोडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 दिसंबर और ऑप्शन डी है हमारा 24 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, 9 जनवरी जो है तो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, और 24 जनवरी जो है इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। सॉरी, 24 दिसंबर को नहीं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट है हमारा लोसोंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। लोसोंग जो है वो कहाँ का त्योहार है? यह सिक्किम का लोकप्रिय त्योहार है। नेक्स्ट है हमारा यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस बॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है हमारा फुटबॉल। तो यूनेक्स कप संबंधित है बैडमिंटन से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है गोवा। तो सूरज ताल झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा रेणुका, नाको झील इत्यादि भी कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी है किसी स्थान पर अजीवीय घटक, और ऑप्शन सी है हमारा पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? ऑप्शन ए 21.50%, ऑप्शन बी है 13.33%, ऑप्शन सी है 31.33% और ऑप्शन डी है 33.33%। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33%। एफिफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? ऑप्शन ए जल ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है यांत्रिक मदद हेतु और ऑप्शन डी है छाया प्राप्त करने के लिए। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक साइड जीव आरक्षित क्षेत्र है और दूसरे साइड हमारा है स्थापना वर्ष। तो ऑप्शन ए है सिमरीपाल 1994, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा कंचनजंगा 2002 ईस्वी और कंचनजंगा कहाँ पे है? तो यह है सिक्किम में।
नोकरेक जो है यह का कितना दिया हुआ है 1988 ईस्वी, और नोकरेक है हमारा मेघालय में। बारी बारी से हम आपको लिख भी देते हैं यहाँ, ठीक है। और पन्ना जो है इसका है 2011 ईस्वी, जो कि कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कंचनजंगा है हमारा सिक्किम में, सिक्किम में, और सिमरीपाल है उड़ीसा में। तो कंचनजंगा जो है इसका 2002 नहीं होगा, इसका होगा 2000 ईस्वी, अर्थात यहां पर कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी कंचनजंगा। नेक्स्ट हमारा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले पहला हाईकोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है गुजरात हाईकोर्ट, और ऑप्शन डी है हमारा दिल्ली हाईकोर्ट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है हमारा तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों हेतु जो है स्वास्थ्य ऐप को जारी किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो संगम जो नौसेना अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ, और यह एक कैसा अभ्यास है, तो यह नौसेना का एक अभ्यास था। और कब किया गया था, तो यह किया गया था मध्य दिसंबर में, ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है। ऑप्शन ए किरीबाती, ऑप्शन बी है टोंगा, ऑप्शन सी क्रोएशिया, और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टोंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इससे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो 12वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया था, तो 2023 में फिजी में किया गया था, और इसमें जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे एस जयशंकर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मदद, और ऑप्शन डी है हमारा ऑपरेशन गंगा। तो यहां पे हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है हमारा नॉर्वे। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो प्रथम स्थान रहा है वो रहा है अमेरिका का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए 6 से 6.5%, ऑप्शन बी 6 से 6.8%, ऑप्शन सी है 7 से 7.5%, और ऑप्शन डी है 8 से 8.2%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, और ऑप्शन डी है चौथा। तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, और पूरे विश्व का 25% जो है दूध का उत्पादन अकेला भारत करता है। नेक्स्ट है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए वुशु, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है जूडो, और ऑप्शन डी है एथलेटिक्स। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध जो है वो कुश्ती से है।
ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किस एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए जस्ट लाइक दैट, ऑप्शन बी हेरी हाउस, ऑप्शन सी है अबाउट डेमन टाइम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु जो है हेरी हाउस को चुना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी है शशि थरूर और ऑप्शन डी है जावेद अख्तर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा जो है सेम द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक का लेखन भी किया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था? ऑप्शन ए इंड कैंसर लाइफ, ऑप्शन बी है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन सी है बिलीव नो और ऑप्शन डी है इराडेक्ट द रूट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है गोवा में। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को जो है यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ठीक है। और यह भीमराव अंबेडकर का जो है मूर्ति है, इसका लगभग कितना लंबा है ये? तो यह 70 फुट लंबा है। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी है हमारा चंडीगढ़। तो 2023 में जो रिपोर्ट आया है तो 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश केरी प्रायनिक, ऑप्शन बी है मेघालय फग्गू चौहान, ऑप्शन सी है झारखंड सीपी राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र गणेश लाल। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा राज्य का राज्यपाल सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है वो कौन है? तो वो गणेश लाल नहीं है। इनके स्थान पर जो है कौन बने हैं? तो रमेश बेस बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है संगीत और ऑप्शन डी है राजनीतिक। तो इनका संबंध रहा है खेल से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए संगीता वर्मा, ऑप्शन बी है नितिन सेन, ऑप्शन सी है राहुल जौहरी और ऑप्शन डी है पूजा सिंघाल। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं संगीता वर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह किया गया है भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 150वां, ऑप्शन बी है 200वां, ऑप्शन सी है 250वां और ऑप्शन डी है हमारा 275वां। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 200वां जयंती मनाया गया है दयानंद सरस्वती का। और साथ ही दयानंद सरस्वती ने ही जो है 1875 में आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है, आर्य समाज का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र पोंडेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र नेम्बांग, ऑप्शन सी है विद्या देवी भंडारी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पोंडेल जो है ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने।
हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो याओसांग उत्सव जो है यह मनाया गया है मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन बी पंडित नारायण ठाकरे, ऑप्शन सी है उषा उथुप और ऑप्शन डी है सोनाली रावत। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए रजनी देवी, ऑप्शन बी है सुरेखा यादव, ऑप्शन सी है अवनी राज और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुलेखा यादव। रबी की फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन ए मार्च जुलाई तक, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर तक, ऑप्शन सी है अप्रैल से जून तक और ऑप्शन डी है जनवरी से मार्च तक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक। तो जो रबी की फसल होता है इसका बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में इसको क्या किया जाता है तो काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और उसी जगह अगर बात किया जाए खरीफ फसल का तो इसका बुआई जो होता है कब होता है तो जून जुलाई में किया जाता है, जबकि इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है असम। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो अधिकतम सीमा किससे लगती है तो म्यांमार से लगती है, लगभग 520 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए लौटते मानसून से, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन सी है अरब मानसून से और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भारत में उत्तरी मैदान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साओ पोलो को, ऑप्शन बी है सेंटोस को, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर को और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कॉफी पोर्ट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। और विश्व में सब सर्वाधिक कॉफी उत्पादन का बात किया जाए तो वो कौन करता है? ब्राजील करता है। और भारत में सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक में होता है, ठीक है। नंदा देवी की चोटी किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है कुमायूं हिमालय और ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो नंदा देवी चोटी जो है वो कुमायूं हिमालय का भाग है, जो कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए परवाल द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी है सुनामी द्वारा निर्मित है, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो द्वीपों का जो समूह है वह कौन सा है तो वो लक्षद्वीप को कहा जाता है। और लक्षद्वीप जो है यह परवाल के द्वारा निर्मित है। और लक्षद्वीप में जो है 36 छोटे छोटे द्वीप को मिला के लक्षद्वीप बनाया गया है। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है मांडवी। तो दूधगंगा जो है यह चिनाब का सहायक नदी है। भार का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है डाइन। तो भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी है पेरीस्कोप, ऑप्शन सी है ओडोमीटर और ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। तो पेरीस्कोप के द्वारा जो है क्या किया जाता है तो समुद्र
पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है कि समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी जगह पायरोमीटर जो है यह दूर स्थित वस्तु का ताप ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी को मापा जाता है और एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो हवा का वेग नापा जाता है, हवा का वेग। ठीक है, गाड़ी के चलाई गई दूरी, वस्तु का ताप। नेक्स्ट है हमारा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन बी, वह नियत रहेगा। ऑप्शन सी है उसका मान शून्य हो जाएगा। और ऑप्शन डी है हमारा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है तो इसका प्रभाव जो है हमेशा क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी है कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है समान रहेगा और ऑप्शन डी है बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, उत्क्षेप बल और भारे कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है समान दिशा में और ऑप्शन डी है विपरीत दिशा में। तो उत्क्षेप बल और जो है भारे कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन डी है हमारा माध्यम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। यह जो है तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य यह इसका विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी है शुष्क बल का सब्लिमेशन, ऑप्शन सी है रेत का पानी में घुलना और ऑप्शन डी है चीनी का पानी में घुलना। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दूध का दही में जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्यता के बारे में बताया। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है बोर और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो परमाणु के जो अविभाज्यता के रूप में बताए हैं वो बताया है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कार्बन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ऑप्शन ए 2-1, ऑप्शन बी है 2-6, ऑप्शन सी है 2-8-1 और ऑप्शन डी है 2-8-3। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 6 जो है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन सी है एवोगाड्रो संख्या और ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन सी है प्रोटॉन में वृद्धि होती है और ऑप्शन डी है प्रोटॉन में कमी होती है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है हमारा
यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन बी है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन सी है कमजोर एसिड और कमजोर बेस, और ऑप्शन डी है कमजोर एसिड और सशक्त बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कमजोर एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन बी है क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन सी है क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, और ऑप्शन डी है अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। OH जो है क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नियोन, और ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त पर रखा गया है। ठीक है, और 6 निष्क्रिय गैस से कौन कौन है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, वो रेडोन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? ऑप्शन ए बॉयलर, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है यंत्र निर्माण, और ऑप्शन डी है हवाई जहाज। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है वो होता है खाद निर्माण में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम थायोसल्फेट, और ऑप्शन डी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा है। डिमोटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी है पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन सी है हड्डियां, और ऑप्शन डी है हमारा जानवरों के खान पान की आदत। तो हीमोटोलॉजी का संबंध जो है वो है रक्त से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलिसिस, ऑप्शन बी है डीप्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन डी है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक, ऑप्शन बी है एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी है एडियोलर ऊतक, और ऑप्शन डी है वस्कुलर ऊतक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एकीकरण, ऑप्शन बी विरचन, ऑप्शन सी है खटीकरण, और ऑप्शन डी है विभेदन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विभेदन। अस्थायी ऊतक का निर्माण के लिए जो अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया का अपनाने का प्रक्रिया है उसे विभेदन कहा जाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? ऑप्शन ए स्टेनली, ऑप्शन बी है रॉबर्ट, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, और ऑप्शन डी है जेम्स वाट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी है मोलास्का, ऑप्शन सी है प्रोटोकोरेडेटा, और ऑप्शन डी है प्लेहेलिमथीज। तो यहाँ पर जोंक जो है वो संबंधित है एनिलिडा से। निम्नलिखित में से किसमें डोमोडॉट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है तेंदुआ, और ऑप्शन डी है घोड़ा।
तो डोमोडोट दांत जो है यह मछली में पाए जाते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एंडासिट अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मनुष्य के आंत में जो उत्सर्जित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन डी है खसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक। तपेदिक जो है यह विषाणु जनित रोग नहीं है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए CR राव, ऑप्शन बी है PC महालोनोबिस, ऑप्शन सी है हमारा BKR वीरो, ऑप्शन सी है AN राज। तो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे PC महालोनोबिस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी है हमारा कि औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए थोक कीमत सूचकांक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा मैथ का सवाल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यदि 39 और 156 के बीच मध्य अनुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x और 13y का मान क्या होगा? तो मध्य अनुपात निकालना है हमको, तो क्या करेंगे 39 × 156 इसका फैक्टराइज कर लेंगे तो अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 78। उसी तरह तृतीय अनुपात निकाल लेंगे तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 2:3। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अब आज से लेकर जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं होता है उस दिन तक आपको सुबह और शाम डेली सीरी क्लास के प्लेटफॉर्म पर सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।